गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा मेन चैप्टर थर्ड है फाइबर टू फैब्रिक। क्या चैप्टर है? थर्ड क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 6 का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक है। अब फाइबर टू फैब्रिक तो आपने ये देखे होंगे कि जो हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? जैसे कपड़े हो गए, आपके बैग हो गए, घर पे कुछ सामान रखने के लिए मम्मी पापा कुछ बोरे यूज करते होंगे, और आपके यहाँ घर पे बहुत सारे कपड़े यूज होते हैं। तो ये कपड़े फाइबर एंड फैब्रिक कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे एक है पहेली एंड बूझो ऑन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। कह रहे हैं कि पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज अपने साइंस क्विज में, स्कूल में जो कंपटीशन हुआ साइंस क्विज में, वह फर्स्ट प्राइज को ओन किया, जीता। दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड decided to use the prize money to buy clothes for their parents। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमको फर्स्ट प्राइज मिली है, इससे हम अपने पेरेंट्स को क्लोथ खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। when they raw a large variety of cloth material, when they saw, उन्होंने देखा कि लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। जब उन्होंने कपड़े के बहुत सारे वैरायटी देखे, कहाँ देखे? तो उन्होंने कन्फ्यूज हो गए, कहाँ कपड़े की बहुत सारी वैरायटी कहाँ मिलेगी? जब आप मार्केट में शॉपकीपर के पास जाएंगे, किसी कपड़े की दुकान पे जाएंगे, तो वहाँ आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। तो द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स आर फाइबर्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। अब वहाँ जब फाइबर्स के पास, जब उसके पास, किसके पास? शॉपकीपर के पास पहुँचे, तो शॉपकीपर ने इनको बहुत से कपड़े दिखाए। उस कपड़े में क्या था? मैक्सिमम सिंथेटिक थे। सिंथेटिक मतलब कॉटन भी थे और सम सिंथेटिक भी थे, सिंथेटिक थे। अब कह रहा है कि ही आल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसमें कुछ वूलन मफलर और शॉल भी थे। देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और बहुत अच्छे अच्छे सिल्क की साड़ीज भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ड वेरी एक्साइटेड। उन्होंने अपने मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि ऐसा भी होता है कि कपड़े बहुत सारे मटेरियल से मिलके बने होते हैं या बहुत सारे टाइप के होते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फाइबर्स। उन्होंने टच किए कपड़े को, उन्होंने देखे कि सारे कपड़े कुछ ना कुछ अलग अलग हैं। फाइनली दे ब्रॉट एट वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। फाइनली दे बॉट, उन्होंने फाइनली किया और बॉट खरीदे। क्या? वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। उन्होंने फाइनली बॉट किए, क्या किए? वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी को बॉट किए, खरीदे। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, फिर बाद में उन्होंने फिर क्लॉथ शॉप के पास गए। पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस various fabric in their surrounds. They found that bed sheet, blankets, curtains, table cloths, towels and dusters were made from different kinds of fabric। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये कह रहे हैं कि जैसे वो दुकान से निकले, दुकान से आने के बाद घर पे उन्होंने देखे कि घर पे उन्होंने
अपने सराउंडिंग चारों तरफ देखे तो जो बेड शीट थी, ब्लैंकेट थे मतलब कंबल थे, और जो उनके पास कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर्स, ये सारे थे। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट के बने हुए थे, फाइबर्स के बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम some kind of fabric. They tried to identify these fabric as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabric? उन्होंने देखे कि जो उनके पास इवन देयर स्कूल बैग, जो उनके पास स्कूल बैग है, गिनी बैग है, आपके स्कूल बैग है या घर में जो बैग यूज होते हैं, हाँ, और ट्रायल के रूप में उन्होंने ये भी देखा है कि और इनके घर पे जो सारे सामान हैं वह किसी काटन या वूल या सिल्क या सिंथेटिक, वो अलग अलग चीज़ों के बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका वैरायटी इन फैब्रिक्स। वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब वैरायटी इन फैब्रिक्स में क्या है, तो वैरायटी इन फैब्रिक्स में कर रहे हैं कि एक्टिविटी फर्स्ट। अब एक्टिविटी फर्स्ट में कर रहे हैं कि विजिट नियर बाई टेलरिंग शॉप। आप विजिट करिए, किसी एक टेलर के पास चले जाइए, टेलरिंग शॉप के पास चले जाइए। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। मतलब कि आप देखते हैं कि टेलर के पास जब चले जाते हैं तो टेलर के पास देखते हैं कि जब कपड़े सिलने के लिए हम देते हैं तो क्या करता है, कपड़े को पहले काटता है, अपने उस रूप में, जिस रूप में उसको सिलना होता है उस रूप में काटता है। तो काटने में कुछ पीसेस ऐसे भी होते हैं जो वेस्टेज हो जाते हैं, ख़राब होते हैं, तो उसे कहते हैं कतरन। तो कह रहे हैं कि जब आप विजिट करिए कहाँ, अपने टेलर साहब के पास, अपने उसके पास जहाँ आप कपड़े सिलाते हैं, जो दर्जी होते हैं उनके पास, तो उनके पास डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स मिलते हैं। उसको आप ये फील एंड टच each piece of fabric. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. अब कह रहे हैं कि टेलर के सहायता से आप उसको सारे चीज़ों को आप अलग अलग करिए, अलग अलग करके उस कपड़े को टच करके आप देखिए कपड़े में क्या क्वालिटी है, क्या है, कैसा है, कौन सा ज़्यादा स्मूथ है, कौन सा ज़्यादा शाइनिंग है, एंड सो ऑन। डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स कंटिन्यूअस पीसेस। नाउ लुक एट इट क्लोजली, दैट डू यू नोटिस। कह रहा है कि डू यू वंडर दैट दिस डिफरेंट फैब्रिक एंड मेड अप। आप उसमें सोचेंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि ये सारे फैब्रिक अलग अलग कैसे हैं या क्या है, क्या इसमें रीजन है। व्हेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक, आप उसमें बहुत किसी फैब्रिक को उठाइए एंड सीम ऑफ कंटिन्यूअस पीसेस, उसमें कंटिन्यूअस पीस को लीजिए, उसके कटअप जो है लीजिए, लुक एट द क्लोजली, उसको पास से देखिए, दैट यू व्हाट डू यू नोटिस, आप उसको नोटिस कीजिए। एक्टिविटी सेकेंड में कह रहा है, एक्टिविटी सेकेंड, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक you labeled in activity first. Now try to find a loose thread or the yarn at one of these edge and pull it out. कह रहे हैं कि सिलेक्ट द पीस ऑफ द कॉटन, उस कॉटन पीस को या फाइबर्स को, जो कपड़े हैं उसको सिलेक्ट करिए। लेबल्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट, उसको लेबल कर लीजिए, मतलब किसी पेपर पे उसको रख कर सारे को नाम लिख लीजिएगा, कौन कॉटन है, कौन सिल्क है, कौन सिंथेटिक एंड सो ऑन। ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड्स, और उसमें कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड, उसमें से कोई एक लूज थ्रेड निकालिए। अगर वैसे नहीं निकलता तो एक नीडल ले लीजिए, या कोई एक नीडल या किसी कार्ड से
या उसके साइड से एक धागे को निकालिए, पुल आउट, बाहर कीजिए। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन आर नीडल। वही कह रहे हैं कि हम अगर उसके साइड में कटे हुए धागे हैं तो वहाँ से निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई पिन लीजिए या कोई नीडल लीजिए, नीडल से उसके बीच में ये डालिए, एक धागे को खींच लीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि ये क्लॉथ है, ये आपका क्लॉथ है, ठीक है। इसमें से एक धागा साइड से निकाल रहे हैं, तो एक धागा जो साइड से निकाल रहे हैं इस टाइप से धागा लेकर के आप इसको करिए और चेक करिए। We find that a fabric is made up of yarn arranged together. That are these yarn made of? कह रहा कि we find a fabric is made up of yarn अरेंज टुगेदर। उसको छोटे छोटे पीस को जो आप लिए हैं उसको अरेंज करिए। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ? अब देखिए वो यार्न किससे बने हैं, वो यार्न क्या हुआ, किससे बने हैं। फाइबर। एक्टिविटी थर्ड, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक। टेक आउट द यार्न। अब जो आप उसमें से धागा निकाल रहे हैं वो पीस में से, तो अब उसके लिए हम इसको निकाल करके चेक कर सकते हैं कि ये फैब्रिक। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown in figure. Do you find that at the end the yarn splits up into thin strands? अब कह रहे हैं कि इस यार्न को आप एक्टिविटी थर्ड में देखिए कि कॉटन यार्न को या फाइबर्स को आप उससे धागे को निकालिए, निकाल करके उसको देखिए, स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच करके उसको देखिए, उसकी लेंथ को, और उसके बारे में देख करके आप ये बता सकते हैं कि ये क्या है। जैसे ये देख रहे हैं कि ये एक यार्न निकाले हुए हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो थ्रेड्स लिए हैं, थ्रेड्स को क्या कर रहे हैं, ये नेल से दबा करके उसको देख रहे हैं कि थ्रेड्स में क्या है, वो कॉटन है या क्या है। कला स्प्लिटिंग द यार्न इनटू दिस स्ट्रैंड्स। उसको इस टाइप से करिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस यार्न स्प्लिट अप इनटू दिस स्ट्रैंड्स। अब इसको स्ट्रैंड्स करिए, जब उसको निकालते हैं तो उसमें कई धागे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर स्ट्रेच करिए। यू माइट हैव ऑब्जर्व समटाइम्स सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। अब आप कह रहा है कि यू माइट टू ऑब्जर्व समटाइम सिमिलर व्हेन द ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। जब आप सुई में धागे डालते हैं, कपड़े क्लॉथ को सीलने के लिए कपड़े फट जाते हैं तो उसमें आप धागे, सुई में धागे डालकर उसको सिलते हैं। तो जब धागे डालते हैं तो आप देखते हैं कि धागे में कई रेसे होते हैं, कई यार्न होते हैं। मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेटेड इनटू अ फ्यू थीन स्ट्रैंड्स। स्प्रेटेड बहुत सारे उसको लिपेटे रहते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड्स थ्रू द आई ऑफ द नीडल। आप उसमें क्या करते हैं, उसके आई मतलब उसमें नीडल में हम डालते हैं द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स एंड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। हम उसको क्या कहते हैं, उस थिनर पार्ट्स को क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarn and further made up of fibers. Fibers are made up of yarn and yarn are further made up fiber। मतलब कि फाइबर जो होते हैं या जो ये थ्रेड्स होते हैं छोटे छोटे यार्न से मिल करके बने होते हैं, थोड़े धागों से या मिलकर बने होते हैं। Where do these fibers come from? Where do these fibers, जो ये फाइबर्स होते हैं, come from, कहाँ से आते हैं या कैसे बनते हैं। द फाइबर्स
ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर्स फार्म होते हैं, जो फाइबर्स फार्म होते हैं, ये कहाँ से फार्म होते हैं? कॉटन से, जूट से, सिल्क, क्लोथ से, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से फार्म होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट फॉर एग्जाम्पल द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। कह कुछ वूल एंड सिल्क किससे फार्म होते हैं? एनिमल्स से भी फार्म होते हैं। वूल इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ शीप आर गोट्स। कह कुछ ऑब्टेन्ड, कुछ फार्म होते हैं शीप आर गोट से। इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। कह कुछ रैबिट्स के हेयर से भी फार्म होते हैं। यार रैबिट्स, यार्न एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर्स इन इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वार्म। कह रहा है कि इनसे तो होते ही हैं कुछ सिल्क वार्म, एक होते हैं कोकून ऑफ सिल्क वार्म, उससे भी फार्म होते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब थाउजेंड्स वर्ष पहले की बात कर रहा है कि नेचुरल फाइबर्स जो होते थे वो अवेलेबल इन द मेकिंग ऑफ द फाइबर्स। In the last 100 years or so, fibers are also made of chemical। और 100 years पहले से हमारे क्या है, एक केमिकल से भी फार्म होने लगे हैं। बूझो है सीन इन द मोशन आइटम्स लाइक वन सूट देयर इज वेयर worn by the warriors. He wanted to know if these are made of some kinds of fibers। अब कह रहे हैं कि जो हम लोग देखते हैं कि जो सोल्डर, सैनिक जो लड़ाई के लिए जाते हैं वो भी एक कपड़े पहनते हैं, वह किसके बने होते हैं? तो उसमें आप देखते हैं कि जो कपड़े पहनते हैं वो किसके होते हैं? किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं। वो मेटल्स के वायर के बने होते हैं एंड सो ऑन, क्योंकि वो एक कवर करता है, उनके बॉडी को सेफ रखता है। सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल सोर्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जो एनिमल सोर्स या प्लांट से फार्म होते हैं उसे सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ द पॉलिस्टर एंड नायलॉन आर क्रिलिक। ये कह रहे हैं कि फाइबर्स आर आल्सो मेड ऑफ केमिकल्स। इस समय केमिकल से फार्म होते हैं। जो केमिकल से फार्म होते हैं फाइबर्स, उसको कह रहा है कि सब्सटेंस विच नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ऑब्टेन्ड मतलब वो एनिमल या प्लांट से नहीं फार्म होते, वो किससे फार्म होते हैं? केमिकली फार्म होते हैं। दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। इसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक है एंड सो ऑन।